आज बात करने वाला हूँ इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। हाँ जी दोस्तों, पेनल्टी से रिलीफ लेने के लिए सेक्शन 270 के अंदर यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब कि अगर आपको इनकम टैक्स में पेनल्टी लगा दी है, नोटिस आया है, जैसे 143 या 142 का नोटिस आया, ठीक है, उसमें आपने उसका रिप्लाई किया, फिर आपकी डिमांड आ गई सेक्शन 156 के अंदर, ठीक है। तो 156 में डिमांड आ गई, उसके बाद आपको नोटिस भी दे रहे हैं पेनल्टी के लिए, शो कोज नोटिस पेनल्टी के लिए, जहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग के केस में 200% तक की पेनल्टी लगा सकते हैं सेक्शन 270A के अंदर, ठीक है। तो उस केस में उस पेनल्टी से रिलीफ पाने के लिए एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 270AA। इम्यूनिटी ग्रांट के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना होगा कि इम्यूनिटी ग्रांट है क्या और क्या प्रोसीजर है और क्या मेथड है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपका भी केस असेसमेंट में सिलेक्ट है सेक्शन 142 या 143 के अंदर, आपको नोटिस पर नोटिस आ रहा है, आपने उसका रिप्लाई दिया, लास्ट में आपके ऊपर डिमांड लगा दी, डिमांड रेज कर दिया कि भाई आपको 5 लाख रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वट एवर, वो आपको पे करना है। साथ ही साथ आपके ऊपर पेनल्टी की प्रोसीडिंग भी शुरू होगी और आपको पेनल्टी लगाया जाएगा सेक्शन 270A के अंदर। तो घबराइए मत, उस पेनल्टी से आपको राहत मिल जाएगी। यहाँ पे है एक सेक्शन 270AA, जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी के बारे में बोलता है। मतलब जो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करने होंगे। चलिए समझते हैं क्या कंडीशंस है। तो सबसेक्शन 1 में पहले बोलते हैं कि एसएससी जो है उसके ऊपर पेनल्टी जो लगने वाली है, उस पेनल्टी को बचाने के लिए, उस पेनल्टी से रिलीफ लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास, ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, यानी पेनल्टी से इम्यूनिटी ग्रांट लेने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल होगा। इम्यूनिटी ग्रांट का मतलब हो जाता है कि पेनल्टी से आपको रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। 270A के अंदर जो पेनल्टी लगाई गई है उसके लिए यहाँ पे एक एसएससी एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर को देगा कि मेरे को इम्यूनिटी ग्रांट कर दो पेनल्टी से, लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस हैं जो कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। ये कौन से केस में होगा? 270A के अंदर जो पेनल्टी लगाई गई है या 270A की जो प्रोसीडिंग आपकी शुरू कर दी गई है और उसमें जो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी उससे रिलेटेड है। दूसरा, सेक्शन 276C के अंदर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, सेक्शन 276CC के अंदर कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, तो उससे भी ग्रांट लेने के लिए, इम्यूनिटी ग्रांट लेने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो आप सेक्शन 270AA के अंदर। कंडीशन क्या है वो कंडीशन समझते हैं। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143 or 147 as the case may be have been paid within the prescribed specify in the such notice of demand। देखो, पहली कंडीशन बोलते हैं कि जो टैक्स और इंटरेस्ट पेबल है, जो आपको ऑर्डर इशू किया गया, असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर या फिर सेक्शन 147 के अंदर, जो उसमें पेबल अमाउंट है, अगर आपने वो अमाउंट पेड कर दिया, जो स्पेसिफाइड टाइम मेंशन है उस नोटिस के अंदर या उस ऑर्डर के अंदर, जो डिमांड नोटिस आपको देंगे या ऑर्डर देंगे उसमें जो स्पेसिफाइड टाइम मेंशन है कि भाई इतने दिन में आपको ये टैक्स और इंटरेस्ट पे करना है, आपने पे कर दिया, तब आप इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। बेसिकली जो असेसमेंट ऑर्डर आता है 143 का सबसेक्शन 3 में, उसमें 30 डेज का टाइम होता है। विद इन 30 डेज के अंदर आपको डिमांड पे करनी होती है। अगर आपने वो डिमांड 30 डेज के अंदर पे कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इम्यूनिटी ग्रांट के लिए, इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं किया। कौन सा ऑर्डर? जो 143 के अंदर आपको ऑर्डर मिला, असेसमेंट ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं किया, तब आप इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास। एन एप्लीकेशन रेफर इन क्लोज सबसेक्शन 1 shall be made within 1 month from the end of the month on which order referred in clause A subsection 1 has been received shall be made from such verification in such manner as may be prescribed। सबसेक्शन 2 में बोलते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है आपको विद इन 1 मंथ यानी विद इन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। मतलब जब आपको ऑर्डर इशू हुआ, आपने जब डिमांड पे कर दिया, उसके 30 डेज के अंदर आपको
ये एप्लीकेशन लगानी होगी जो जिस महीने में या जिस डेट में ऑर्डर आया उस महीने का जो एंड होगा उस डेट से लेके 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 10 फरवरी को आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, इसका एंड होता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी से लेके यानी 31 मार्च का यानी 1 मंथ का पूरा आपको टाइम मिल जाएगा। 31 मार्च तक आप इस केस में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इम्यूनिटी ग्रांट की। थर्ड प्रोविजन बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर देखेगा और जब आप उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे तो ऑफिसर को यहाँ पे ऑर्डर पास करना होगा, और अगर ग्रांट नहीं करते हैं आपके ऑर्डर को तो आपको एक हेयरिंग अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4th पॉइंट में 3 मंथ का टाइम देते हैं कि 3 मंथ के अंदर आपको ये ऑर्डर दिया जाएगा। और प्रोवाइजो में बोलते हैं कि अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो उस केस में आपको एक हेयरिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। अपील फाइल नहीं करते हो तो आप इस केस में इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आप रूल 129 देख लो। इसके अंदर बोलते हैं रूल 129 के अंदर कि आपको फॉर्म 68 फाइल करना पड़ेगा। पेनल्टी से इम्यूनिटी ग्रांट के लिए फॉर्म 68 फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 68 कुछ इस प्रकार से होगा जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितनी डिमांड बनी, कितना पेड कर दिया, ये सब डिटेल्स जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल वर्किंग है, हर कोई नहीं कर सकता। चाहे तो हम हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इम्यूनिटी ग्रांट के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स, आपके ऊपर इनकम टैक्स असेसमेंट का केस चल रहा है, ठीक है, नोटिस पे नोटिस आ रहा है और पेनल्टी भी लगा दी है या पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, तो उस केस में आप इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। लेकिन आपको टैक्स पे कर देना होगा विदिन 30 डेज के अंदर, और उसके बाद विदिन 30 डेज के अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा इम्यूनिटी ग्रांट के लिए। तब आपको पेनल्टी से रिलीफ मिल जाएगी, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जाएगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।